गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक बात मुझे याद आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरे विश्व में युद्ध हुआ, एक जापानी सैनिक और एक हिंदुस्तानी सैनिक दोनों लड़ रहे थे। मालूम है, जापान का सैनिक घायल हो गया। वह पानी पानी चिल्लाता है। भारत का सैनिक जाता है और अपने पानी की एक बोतल से उसके मुंह में पानी डालता है। जैसे ही पानी डालता है ना, तो जापान का सैनिक कटार निकालता है और भारत के सैनिक के बार कर दिया करता है। घायल हो गया भारत का सैनिक। पानी पिलाने गया, क्या मिला? चाकू घोंप दिया गया। अटल जी बस लेके जाते हैं, बदले में करगिल का युद्ध दिया करते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर सोचिए, जापानी सैनिक ने कटार घोंप दी, दोनों को सेना की अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों को आजू बाजू के पलंग पे लिटाया गया। दोनों के गहरे घाव थे, इलाज हुआ, टाके लगे। भारत का जो सैनिक था, उसके परिचित लोग एक गिलास में दूध लेकर आए कि हल्दी वाला दूध पियो, तुम्हारे घाव भर जाएंगे। भारत के सैनिक ने अपने बाजू में लेटे हुए जापानी सैनिक की तरफ देखा कि इसने ही मुझे कटार चाकू भोंका है। देखा, भारत का सैनिक अपने पलंग से उठा और उठ करके जापानी सैनिक के पास जाता है और कहता, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पाया, ये दूध पिलाता हूं, ये हल्दी का दूध पी, तेरे घाव भर जाएंगे। ध्यान रखना है। जापानी सैनिक की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। बोले, मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुझ पर वार किया, तू मुझे दूध पिला रहा है। बोले, वो युद्ध था, यहां संवेदना है। जापानी सैनिक ने पहली बार कहा कि मुझे आज समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि भारत माता इसलिए है, यह अपने बच्चों को नहीं, दुश्मन के बच्चों को भी दूध पिलाने की कला जानती है। ध्यान रखना। उसने कहा, मेरे भाई उस दिन पानी नहीं पिला सका, आज दूध पी ले। जार जार रोया वो जापान का सैनिक। बोले, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माता शब्द केवल भारत को शोभा देता है, माता शब्द दुनिया के किसी देश को शोभा नहीं दिया करता है। बाप रे, बहुत दिनों के बाद बरसा। बरस बेटा, बरसों बाद बरसा। एक व्यक्ति बोले, जहां जैन संत जाते हैं पानी रोक देते हैं। ऐसी गलतफहमियां लोगों को भरी है। दिखाओ ये कौन रोक रहा है, मेरी सभा है और झमाझम पानी बरस रहा है। जानना, अरे भारत का पानी रोक के हम भूखे मरेंगे क्या, प्यासे मरेंगे क्या? कैसी कैसी फिजूल की बातें लोग दिमाग में डाल लेते हैं कि जैन संत पानी रोक देते हैं।
अरे हिंदुस्तान के लोगों, जिस दिन मुझ में ताकत आ जाएगी ना पानी रोकने की, उस दिन मैं पानी बाद में रोकूंगा, आतंकवाद पहले रोकूंगा। जाकर के ध्यान रखना, दुष्टों को पहले संहार करूंगा। पानी अपने देश के साथ बगावत करेंगे क्या? अपने ही वतन के साथ बगावत करेंगे। जैन संत कभी पानी नहीं रोका करता है। किसी की आंखों में पानी आ जाए तो पोंछा जरूर करता है जैन संत। जाकर के ध्यान रखना। हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दे दे तो मोदी जी को क्यों परेशान करूं कि सिंधु का जल रोको? मैं ही रोक दूंगा। जाकर के ध्यान रखना है। काहे को इतनी मेहनत करना पड़े? ध्यान रखना। कैसी कैसी गलत बातें लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं, देश को लड़ा दिया जाता है। जैन समाज ऐसा, जैन समाज वैसा। मैं मानता हूं कि देश को आजादी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसों के बलिदानों से मिली है, अकेले अहिंसा के दम पर नहीं मिली है। इस अहिंसा ने कितनों को फांसी पे लटकाया है। ध्यान रखना है। मान्यवर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे लोग जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कितनी यातनाएं सही हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या किया जैन समाज ने? पानी रोक देंगे। कमाल कर दिया। अरे मेरे देश की बात आएगी ना तो पानी बरसाना तो छोड़ो, हम खून पसीना भी बहा सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी भारत माता के लिए निवेदन है आपसे। इस देश में 1858 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। सबसे पहले जो बलिदान हुआ कोई जैन, तो वह थे हुकुमचंद जैन। ध्यान रखना, जिनने सबसे पहले फांसी के फंदे को गले लगाया। मान्यवर जैनों का बलिदान। मान्यवर मैं सभी शहीदों को सलाम करता हूं। हुकुमचंद जी जैन, इन्होंने इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया उन्होंने। बहादुर शाह जफर, उनकी रियासत थी दिल्ली में। जब उनके पास पैसों की कमी पड़ गई तो सबसे ज्यादा पैसों का भंडार यदि खोला तो लाला हुकुमचंद जी ने खोल दिया। तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। मालूम है जैनों को नहीं मालूम हुकुमचंद जैन कौन? जिन्होंने 3000 एकड़ जमीन स्वतंत्रता के आंदोलन में दान में दे दी कि जाओ और मेरे देश को स्वतंत्र कराइए, अंग्रेजों को इस देश से भगा दी। उनके 13 वर्षीय लड़के को जिसने कोर्ट ने माफ कर दिया था, उस 13 वर्षीय भतीजे को फांसी पे लटका दिया था अंग्रेजों ने। और लाला हुकुमचंद जी को फांसी पर लटका दिया। ये जैनों का बलिदान है इस देश में। मान्यवर मैं ग्वालियर को कभी नहीं भूल सकता हूं। रानी के साथ जो बगावत हुई, रानी के साथ जो खिलाफत हुई, रानी लक्ष्मीबाई एक नारी ने बिगुल बजा दी। 1857 की क्रांति की सूत्रधार बनी। झांसी से लड़ते लड़ते जब ग्वालियर पहुंचती है, अपने ही लोग धोखा देते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां गम दम था, और मेरी किस्ती वहां डूबी जहां घोड़ा बदल दिया जाता है रानी का। मान्यवर रानी ने देखा कि युद्ध में आगरा के आए हुए सैनिकों से वह लड़ रही थी। भोजन खत्म हो गया, हथियार खत्म होने लगे। 3 महीने का वेतन नहीं मिला सैनिकों को। रानी ने कहा कैसे आजादी पाऊं मैं? उन्होंने अमरचंद जी भाटिया को बुलाया, जो ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें बुलाया कि आओ मेरी सहायता करो, मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। सहायता के लिए बुलाया अमरचंद भाटिया को। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है मैं सब रानी साहिबा तुम्हें समर्पित करता हूं। घर का एक एक पैसा निकाल कर अमरचंद भाटिया जैन उसने रानी को दे दिया। रानी ने कहा कि भाटिया जी, इतने पैसों से हम सैनिकों का वेतन नहीं दे सकते हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला। मैं चाहती हूं कि 5 महीने का वेतन दिया जाए। सैनिकों के साथ
अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें पैसा 5 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया जाए। बाठिया जी ने कहा कि रानी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। और उन्होंने सरकारी खजाने से पैसे रानी लक्ष्मीबाई को दे दिए। जैसे ही लौट कर आते हैं, अंग्रेजों को पता चलता है कि रानी को सहायता करने वाला ये अमरचंद बाठिया, एक जैन, अरेस्ट कर लिया उन्होंने। देशद्रोही का उन्हें खिताब दिया, उनके बच्चे को मार डाला, उन्हें मुर्गा बनाया, मुर्गा बनाकर उन पर कोड़े बरसाए गए, गर्म पानी डाला गया और कहा बाठिया जी को कि माफी मांग लो। उन्होंने कहा माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों तुम्हारे कदमों पे ये महावीर का बेटा झुकने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। बेटे को तोप से उड़ा दिया। उसने कहा उड़ जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे माफी। मुर्गा बनाया, चौराहे पर हंटरों से मारा गया। बोलो कि अंग्रेजों हमें माफी दो। नहीं, ये मर जाएगा तड़प तड़प के अमरचंद बाठिया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने माफी नहीं मांग सकता हूं। कहते हैं एक नीम के सराफा बाजार में आज भी जाकर देखो, नीम के पेड़ से अमरचंद बाठिया को फांसी दी जाती है। मालूम है, जिस पर बांधा गया था वो डाली टूट कर नीचे गिर जाती है, फिर से दोबारा चढ़ाया गया उन्हें। मान्यवर, सोचना है इतनी यातनाएं उस जैन ने सही, उस पानी छान कर पीने वाले व्यक्ति ने सही। कहते हैं मरने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश लटकती रही सराफा बाजार के चौराहे पर। आज भी वहां पत्थर लगा हुआ है। अमरचंद बाठिया यहां पर शहीद हुआ करते हैं, ध्यान रखना है, सोचना, विचार करना है आपको। भारत को चांद पर पहुंचाने वाला पहला वैज्ञानिक साराभाई जैन समाज का व्यक्ति हुआ करता है, ध्यान रखना है। विक्रम भाई सारा, जिन्होंने पहली बार चांद पर भारत को पहुंचाया। अभिनंदन जैन का स्वाभिमान भूल जाओगे, पाकिस्तान की वहां चला जाता है बॉर्डर में। ध्यान रखना, बरसों से जो झुका नहीं पाए पाकिस्तान को, मेरी समाज का एक अभिनंदन, अभिनंदन के साथ वापस हिंदुस्तान आया करता है, ध्यान रखना है। ऐसा शेर झुका नहीं, रुका नहीं, टूटा नहीं, टूट भी सकते थे वो, ध्यान रखना है। मान्यवर दर्शन कुमार जैन, मूलचंद जी जैन, धन्य कुमार जैन 1942 में वाराणसी में भदेनी घाट है, गंगा के किनारे, वहां हमारे भगवान का जिनालय है। इन तीनों वीर सपूतों ने मंदिर को क्रांतिकारियों का गढ़ बना के खड़ा कर दिया। कहा भगवान आपकी पूजा बाद में होगी, पहले देश की पूजा करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। वो जैन लोग थे, मान्यवर, ध्यान रखिए। भामाशाह को कौन नहीं जानता है। आज ये मेवाड़ शान से खड़ा हुआ है ना, राणा प्रताप के परम मित्र, उनके प्रधानमंत्री रहे। महाराणा प्रताप को जब दुष्टों ने, मुगलों ने घेर लिया, जब कमी पड़ गई, तो भामाशाह ने कहा कि तुम्हारा मित्र जिंदा है, अपने खजाने भामाशाह खोल दिया करते हैं, ध्यान रखना है। टोडरमल जैन को भूल सकते हो? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के लिए इन अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने, इन नराधमों ने उनके बच्चों को जलाने के लिए जगह नहीं दी और कहा कि जितना इन बच्चों का शरीर है उतनी सोने की मुद्राएं दो तो तुम्हारा संस्कार होगा। मेरी समाज का टोडरमल खड़ा होता है कि मैं कमा के दौलत क्या करूंगा। मान्यवर, जब सोने के सिक्के बिछाए, अंग्रेजों ने कहा खड़े करो, लेटे हुए नहीं, खड़े हुए होना चाहिए। मोहरे लगा दी, सिक्के लगा दिए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को अंतिम संस्कार का स्थान जैन समाज प्रदान किया करता है। सोचना, आज भी टोडरमल के नाम से वहां गुरुद्वारे में एक विशाल हाल बना है और आज भी सिख समाज जैनियों का एहसान तहे दिल से माना करती है। ध्यान रखिए, क्या नहीं किया जैनों ने। सेना
सेनापति आबू, दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला जैन श्रावक, सुबह युद्ध लड़ता है, शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करता है। ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजा ने सोचा ये तो प्रतिक्रमण करता है, ये तो अहिंसावादी है, ये तो एक इंद्री दो इंद्री से डरता है, ये क्या लड़ेगा। पूरे सेनापति बनकर पूरे देश को उन्होंने, पूरी सेना को मजबूत किया। जब पूछा राजा ने कि बताओ तुम शाम को ये करते हो, सुबह युद्ध करते हो, उन्होंने कहा जो मैं शाम को प्रतिक्रमण करता हूं भी मेरा आत्म धर्म है, मेरी आत्मा का पर्सनल धर्म है। वो जो सुबह तलवार लेके खड़ा होता हूं वो मेरे देश का शौर्य और स्वाभिमान का धर्म हुआ करता है। मैं आत्म धर्म से पहले शौर्य और स्वाभिमान को बहुत ज्यादा दिया करता हूं मानने वाला। सोचना है आपको कैसे कैसे 250 से 300 लोग जैनों के बेटियां, मान्यवर लीला बहन, रमा बहन, ये जैन है सब। इन्होंने आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, सबसे पहले कोई उसमें एंट्री लेता है तो रमा बहन और लीला बहन जैन एंट्री लिया करती है। ध्यान रखना, ये जैनों के अमर इतिहास हैं मेरे भाई। जैन कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं। आपसे निवेदन है, गौतम जैन ने अपना बलिदान कर दिया। इंदौर के दुश्मनों ने घेर लिया, राजौरी में गोलियों से भून दिया उनको। और वो बेटा मरते समय तक अपनी जुबान से जय हिंद शब्द निकाला करता है। ध्यान रखना है, ऐसे अमर इतिहास। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर